आज फिर खाना छूटा छोड़ दिया। नहीं खाना होता तो निकलवा भी तो सकते हैं ना। कमलेश जी के कानों में अपनी बहू सिया की बड़बड़ाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो मौन ही थे। थाली में भिंडी की सब्जी जैसी की तैसी पड़ी थी। कमलेश जी उठकर अपने कमरे में चले गए। बिस्तर पर पड़ी उनकी पत्नी सरोज जी ने पूछा, आपने खाना खा लिया ना जी? कमलेश जी होठों पर छोटी मुस्कान लाते हुए बोले, हाँ हाँ खा लिया। अच्छा, क्या बनाया था आज बहू ने? अपने पति का चेहरा देखकर ही सरोज जी अंदाजा लगा लेती थी कि इनका पेट नहीं भरा है। फिर भी वो कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन मन में एक टीस सी उठ रही थी। कमलेश जी ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, आज तो बहू ने दाल मखनी बनाई थी। पेट भर गया मेरा तो। और तुमने कुछ खाया कि नहीं? हाँ, मुझे तो बहू पहले ही खाना दे देती है। फिर दवाई भी तो लेनी होती है ना। रुको, दवाई मैं दे देता हूँ, कहकर कमलेश जी दवा निकालने लगे, लेकिन वहाँ रखे जग में पानी नहीं था। कमलेश जी जग उठाकर पानी लेने के लिए रसोई में गए तो देखा डोंगे में मटर पनीर की सब्जी रखी है। कमलेश जी को अपनी थाली याद आ गई, सूखी भिंडी की सब्जी, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। सरोज जी तो उन्हें भिंडी के साथ कभी खाना नहीं देती थी। कितना कुछ बदल गया है इस घर में, जहाँ हर काम सरोज जी और कमलेश जी की सलाह लेकर होता था। आज उन्हें कोई पूछता भी नहीं। वो चुपचाप पानी लेकर रसोई से निकल गए। आते वक्त बेटे के कमरे से आवाज़ें आ रही थी तो उनके पैर ठिठक गए। देखो सुदेश, अब मुझसे तुम्हारे पापा की सेवा नहीं होती। इतना कुछ करती हूँ दिन भर, फिर भी इनके नखरे ख़त्म नहीं होते। अरे बाबा, आज क्या हो गया? सुदेश ने पूछा। होना क्या था, खाना डलवा लेते हैं और झूठा छोड़ देते हैं। अब रोज़ रोज़ इनकी पसंद का मुझसे तो नहीं बनाया जाता। हाँ सिया, तुम ठीक कह रही हो। माँ को बीमार हुए 2 महीने हो गए हैं। एक माँ है जिसने इतने सालों तक सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखा, लेकिन उनके बीमार होते ही कुछ ही दिन में उनके बच्चे उनकी सेवा करने से परेशान हो गए। तुम्हें यदि परेशानी होती है तो साफ साफ मना कर दो, लेकिन इस उम्र में मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकता। मैं एक मेड लगवा देता हूँ जो उनकी देखभाल कर देगी। उसकी क्या ज़रूरत है? सभी यही सोचेंगे कि इनकी बहू कुछ नहीं करती। क्यों सिया, कुछ सिर्फ लोगों की नज़रों में अच्छा दिखाने के लिए अपने माता पिता को मैं तकलीफ देता रहूं? लेकिन मेड का अलग से खर्च बन जाएगा, वो भी सोच लेना। रहने दो सिया, पापा ने तो कभी नहीं से कहा कि मेरी परवरिश में उन्हें कितना खर्च किया। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत हूँ। अब से पापा का खाना मेरे साथ ही लगा देना, देखता हूँ पापा कैसे नहीं खाते। बेटे की बात सुनकर कमलेश जी की आंखों में चल चल आंसू आ गए। उन्हें गर्व हो रहा था अपनी परवरिश पर। दूसरे दिन ऑफिस से आते ही सुदेश बोला, पापा आइए खाना खाते हैं। आज थाली में 2 सब्जियां और साथ में रायता भी था। कमलेश जी की आंखें छलक उठी। बेटे का सानिध्य पाकर आज उनके पेट के साथ आत्मा भी तृप्त हो गई थी। सरोज जी जो अंदर लेटे लेटे बेटी की बातें सुन रही थी, उनकी आंखों से 2 बूंद तकिए पर लुढ़क गई। सच, यदि बच्चे अपने माता पिता की थोड़ी भी परवाह करें तो माता पिता का जीवन इस धरती पर स्वर्ग बन जाता है। यही सच्चा श्राद्ध होता है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और